मेरे बारसा फैंस, मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो यार आफ्टर 2020 ये खुशी हमें प्राप्त हुई है। ये खुशी एक यूसीएल का नॉकआउट मैच जीतने की खुशी ये हमें प्राप्त हुई है। अब यार देखो, ये बहुत शर्म की बात है, नो डाउट, फॉर बीइंग अ बार्सिलोना फैन कि हम लोग कहाँ हमेशा यूसीएल जीतने का सोचते थे कि यार ये टीम भी आ जाए इसको मारेंगे, ये टीम भी आ जाए इसको मारेंगे। और इधर फाइनली नेपोली से थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद, लेकिन एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना विक्टोरियस निकलते हैं। बार्सिलोना विन अगेंस्ट नेपोली 3-1। और दूसरी तरफ यहाँ पे आर्सेनल आफ्टर 14 ईयर्स वो लोग फाइनली यूसीएल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं। तो दोनों गेम्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना के गेम के बारे में। तो यार देखो, अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यार कैसे कल हमारे सब जो प्लेयर्स थे, ऑल आर प्लेयर्स दे वर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। वो लोग पूरा मतलब अपना जान लगा के खेल रहे थे, जान की बाजी लगा के खेल रहे थे कि यार चलो आज जीतना है, आज दिखाना है कुछ करके। मतलब अगर आप पहले का कंपैरेटिवली कुछ गेम्स देखेंगे, जैसे ला लीगा में जो गेम्स वगैरह हुए थे, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि यार बार्सिलोना का ज़्यादा इंटेंट नहीं दिख रहा था। दे वर नॉट वेरी लाइक कि काफ़ी लैकलस्टर कर रहे थे, कि हम लोग को उतना इंटेंट दिख नहीं रहा था कि यार जैसे भी गोल मारना है, कुछ भी करना है। वो तो लास्ट मैच में भी यमाल का एक बैंगर आ गया था, नहीं तो आई थिंक वो भी मैच एक ड्रॉ की तरफ जा रहा था। और एथलेटिक क्लब वाला मैच में भी अगर आपको याद होगा तो हम लोग का उतना इंटेंट नहीं दिखा, 90th मिनट भी चल रहा है, हम लोग तभी बैक पास खेल रहे थे और उसी में विसल बच गया, वो हाल हो गया था। लेकिन आज का जो नेपोली वाला गेम हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना हम लोग ने मेहनत से खेला। सब प्लेयर लोग का ऊपर नीचे करना, वर्क रेट्स एकदम हाई था सबका, सब मेहनत कर रहे थे, कॉम्बिनेशंस बनाना, पासिंग करना, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट यहाँ पे। लेकिन बार्सिलोना ने जब लीड ले लिया यहाँ पे 2-0 का भी, फिर भी अंदर से एक डर था कि यार कोई डिफेंसिव मिस्टेक नहीं हो जाए, कोई डिफेंसिव प्रॉब्लम नहीं हो जाए यहाँ पे। वही चीज़ का जिसका डर था वही हुआ। वहाँ पे नेपोली ने एक गोल मारा और पूरा मैच भी बार्सिलोना प्रेशर में खेली लास्ट तक। तो ये गाइज अब देखो, अब टॉकिंग अबाउट द टैक्टिकल साइड ऑफ द गेम, अगर आप देखेंगे, देखो बार्सिलोना के पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। यू डोंट हैव योर बेस्ट मिडफील्डर डियोंग, और उसके तरफ से आपका जो मेन क्रिएटर है पेड्री, वो भी नहीं था। गुंडोगन के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो बॉक्स टू बॉक्स टाइप का खेले, वो थोड़ा डीप खेले, वो थोड़ा आगे खेले। वो सब चीज़ गुंडोगन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि आपको वहाँ से गेम निकाल के देना है। वो एक मिडफील्डर था गुंडोगन। दूसरी तरफ फर्मिन लोपेस था जो एक अटैकिंग रोल में खेल रहा था मोस्टली। फर्मिन लोपेस को एक फ्री रोम का रोल दिया गया था। अगर आप देखेंगे पूरा फॉर्मेशन, अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो रफीनिया खेला था लेफ्ट पे, उसके बाद जो लेवेंडोव्स्की है वो थोड़ा राइट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। यमाल वाज ड्रॉपिंग बैक अ बिट ताकि उसको बॉल थोड़ा ज़्यादा फ्री स्पेस में मिले, वो फ्री एरियाज में ड्रिबल करके निकल सके, वो चांसेस क्रिएट कर सके। और फर्मिन लोपेस था वो एक अटैकिंग मिडफील्डर, एक नंबर 10 की तरह, एक फ्री रोम की तरह खेल रहा था। वो आगे में जा रहा था, कभी कभी स्ट्राइकर पोजीशन, फॉल्स स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहा था, वो सब चीज़ कर रहा था। और पीछे में गुंडोगन बॉक्स टू बॉक्स की तरह, और क्रिस्टियनसन का डीएम यूज किया गया। अब देखो गाइस, हम लोग कल खेल रहे थे विथ 4 सीबीज, तो यार हम लोग को था कि भाई गोल नहीं खाना है, कुछ भी करना है, गोल नहीं खाना है। ऑल्दो हमने कंसीड किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिड नॉट कंसीड एनी बैड थिंग। अब दूसरी तरफ देखोगे अगर, तो हम लोग का जो फुल बैक्स है, तो एक तरफ हमारा अटैकिंग फुल बैक था हमारा कैंसेलो वाज प्लेइंग मोस्टली एज अ लेफ्ट विंगर यहाँ पे, और राइट में था हमारा कुंडे। तो कुंडे भी तो एक सेंटर बैक की तरह, 3 सेंटर बैक की तरह हम लोग ने उसको लाइनअप कराया था। अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है क्रिस्टियनसन वाज प्लेइंग एज अ डीएम। अब जब क्रिस्टियनसन डीएम खेलता है तब आपके पास क्या रहता है कि ऑल्दो वो आपको फ्रेंकी की तरह बॉल निकाल के नहीं देगा, आपको वहाँ पे गेम्स निकाल के नहीं देगा, लाइक कि वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह उसका उतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्लेइंग अ सेंटर बैक इन द मिडफील्ड आपको डिफेंसिव कवर काफी दे देता है। क्यों? बिकॉज इज वेरी गुड एट टैकलिंग। उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी ठीक ठाक है कंपेयरिंग टू अदर सेंटर बैक्स, तो वो थोड़ा काम कर जाता है। उसके बाद फिर क्रिस्टियनसन का एक चीज़ क्या है कि यार ही इज वेरी काम अंडर प्रेशर। बॉल मिलता है वो फटाक से छोड़ देता है, बॉल मिलता है फटाक से छोड़ देता है। ये सब चीज़ क्रिस्टियनसन आपको कल करके दे रहा था मैच के अंदर में। अब देखो, और थोड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्मिन लोपेस प्लेड वेरी वेल, गुंडोगन प्लेड वेरी वेल ऑफ कोर्स, लेकिन गाइस रफीनिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था कंपैरेटिवली। क्योंकि देखो अब क्या है कि बहुत लोग पूछेंगे मुझसे कि यार फिलिक्स को क्यों नहीं स्टार्ट कराया गया, और फिलिक्स को अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ मैच से स्टार्ट नहीं कराया जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसका यही एक रीज़न है कि फिलिक्स विल नॉट बी रिन्यूड, उसका लोन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला है, एंड वी कांट इवन बाय हिम 70-80 मिलियन में। उसका वी कैन नॉट अफोर्ड फिलिक्स राइट नाउ, उसका वही प्रॉब्लम है। तो बार्सिलोना का शायद बात हुआ था और लाइक आपस में ये लोग बात किया होगा, लापोर्टा, ज़ावी वगैरह लोग, चलो फिलिक्स तो नहीं रहने वाला, तो हम लोग इसको हटा के हम लोग को अपने टीम को खिलाना है। अब जब इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आएंगे तब फिलिक्स वगैरह को आप डालिए वहाँ पे, कोई क्लच सिचुएशन है या कुछ, इसीलिए फिलिक्स को 80 मिनट के बाद लाया गया कि यार वो थोड़ा बॉल होल्ड करे, बॉल निकाले और बॉल को अपने पास ज़्यादातर रखे, यही चीज़ है। अब रफीनिया जो राइट विंग में भी अच्छा नहीं खेल रहा था, उसको आपने लेफ्ट विंग खिला दिया। दिस वॉज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन, लेकिन चलो ठीक है, इट डिड नॉट बैक फायर येस्टरडे, यही में एक मेन चीज़ था। अब रफीनिया ने यार थोड़ा तो मेहनत किया, अच्छा से एक असिस्ट भी दिया, और उसके बाद फिर उसका जो सेकंड गोल आया उसमें भी उसी का शॉट था जो रिबाउंड लग के वापस आया कैंसेलो के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट रफीनिया वाज नॉट वेरी गुड येस्टरडे। लेकिन ठीक है यार, चलो वी कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम मच, बिकॉज वो भी अपना पूरा जान लगा के खेल रहा है, पूरा मेहनत लगा के खेल रहा है। अब वो जितना कर सकता है उसने किया। दूसरी तरफ आ जाता है कि लेवेंडोव्स्की की तरफ, तो हाँ लेवेंडोव्स्की प्लेड ओके,
वॉज मिसिंग मोस्ट ऑफ द मैच, लेकिन वही है यार, आपको अपॉर्चुनिस्ट प्लेयर है, आपको अपॉर्चुनिस्ट स्ट्राइकर बनना होगा, एक चांस मिलना होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। लेवेंडोस्की को 2-3 चांसेस मिले, लेकिन एक चांस जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्लच सिचुएशन में, लॉर्ड रॉबर्टो का एक उसको ईजी पास आता है और इट्स अ टैप इन फॉर हिम। वहाँ पे लेवेंडोस्की सही जगह पे सही गोल मार देता है। कमिंग टू यमाल, यमाल वाज ब्रिलियंट एज वेल, जैसे वो खेल रहा है उसका फॉर्म कंटिन्यू हो रहा है, वेरी वेरी नाइस प्लेयर, ही इज मूविंग लाइक अ सर्टेन समवन, लेकिन मैं कुछ बोल के जिंक्स इसको नहीं करना चाहता। अब गाइस जो मेन टॉकिंग पॉइंट है, मेन टॉकिंग प्लेयर है कल का है, वो है पाउ कुबार्सी। पाउ कुबार्सी बीइंग 17 इयर्स ऑफ एज, उसका अगर आप गेम देखेंगे, द वे ही इज प्लेइंग, एकदम क्लीन टैकल्स, कोई झोल झमेला नहीं, क्लीन टैकल्स, गुड बॉल रिकवरी, क्विक डिफेंडर है, फास्ट है, सब चीज़ है, यंग प्लेयर है, ही इज़ वेरी गुड पाउ कुबार्सी। अब गाइस देखो, कई बार होता है ना कि हम लोग कोई सिचुएशन में फंसते हैं, कोई बुरी सिचुएशन में फंसते हैं, तो हम लोग को कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहीं पे बार्सिलोना का यही हुआ, देवर इन अ बैड सिचुएशन, डिफेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसीड वगैरह कर रहा था, तो ऑल्दो वी हैड इनिगो मार्टिनेज, लेकिन जावी ने कुबार्सी में कुछ देखा एंड ही बॉट हिम टू प्ले। कुबार्सी का यही चीज़ रहा है सिंस ही हैज कम टू बार्सिलोना, लाइक फर्स्ट टीम में ही इज प्लेइंग वेरी वेरी वेल। अब ये ला मासिया प्रोडक्ट्स ही बार्सिलोना को बचाएंगे, यही इनको आगे ले जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, बिकॉज दे हैव इंस्टिल्ड द बार्सिलोना स्टाइल इन देम। अब कुबार्सी का अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, इमैक्युलेट परफॉर्मेंस, इमैक्युलेट, सीधा बात, वेरी गुड। आप उसका बॉल रिकवरीज, उसका डुअल 100% एरियल डुअल्स वन, 100% ग्राउंड डुअल्स वन, सब चीज़ ही हैज़ वन। ओनली 17 ईयर्स ऑफ एज, और आपके ओपोनेंट में कौन था? सेरी आ का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड एज वेल, ओसीमैन, उसको आपने इतना अच्छा कंट्रोल किया। और कुबार्सी जब खेल रहा था तो उसको पोलिटानो को तो एकदम उसने चलने भी नहीं दिया नापोली का। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्वारात्स्केलिया को भी थोड़ा क्वाइट रखा अराउहो और कुंडे ने। सो गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल फ्रॉम बार्सिलोना, एंड दिस जॉय इज वेरी वेरी मीनिंगफुल टू अस, नो डाउट फॉर अस बार्सिलोना फैंस। काफ़ी टाइम बाद हम लोग को ये जॉय मिला है टू गो ऑन टू द क्वार्टर फाइनल्स। अब यहाँ से जो टॉप 8 की टीम्स हैं, कोई बुरी टीम्स नहीं है, जो भी टीम यहाँ पहुँचेगी दे हैव डन देयर बेस्ट। अब यार पर्सनली मैं तो बोलता हूँ, अगर हमें डॉर्टमंड, पीएसवी या एटलेटिको इंटर में से कोई मिले तो इट वुड बी समथिंग मॉरली, थोड़ा हम लोग को लगेगा कि चलो थोड़ा कुछ इजी फिक्सचर मिल रहा है। लेकिन यार दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी है, बायर्न है, रियल मैड्रिड है, आर्सेनल भी है, सो ऑल गुड टीम्स आर ऑन द अदर साइड, पीएसजी भी है अगर आपने देखा होगा। तो सब चीज़ को लेके चलना पड़ता है। अब क्या होगा, फ्राइडे को ड्रॉ है, उसी टाइम पता चलेगा व्हाट विल हैपन, वी डोंट नो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जो भी टीम आएगी गाइस, पर्सनली मेरा तो ये सीजन का यही गोल था कि यूसीएल में हमें क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना है, ये मेरा गोल था, वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ से जो भी आ गया दैट इज ऑल एक्स्ट्रा। खैर गाइस, एनीवेज अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आर्सेनल वर्सेस पोर्तो के बारे में। ओह हो व्हाट अ गेम गाइस। अगर आपने बार्सिलोना नापोली देखा, अगर आपने वो पूरा गेम देखा, तो आर्सेनल और पोर्तो का आप जाके जरूर हाईलाइट देखिए, मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट लेग के बारे में बात करें तो वहाँ पे अगर आपको याद होगा कि वहाँ पे पोर्तो एक गोल से जीत जाती है, लास्ट में गलेनो का एक अच्छा गोल आता है, वो डेविड राय का थोड़ा मिस्टेक भी था उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट की तरफ आता है वो गोल। और यहाँ पे आर्सेनल के लिए रहता है कि चलो इनको अब तो कम बैक करना है। अब पर्सनली मुझे लगा था कि आर्सेनल जिस तरीके का फॉर्म में होम में तो आराम से दे ही देगा 2-3 गोल पोर्तो को, लेकिन पोर्तो इज बिन प्लेइंग वेरी वेल, और स्पेशली उनका जो मिडफील्ड है वो काफ़ी होल्ड करके रखा है। निको विलियम्स बार्सिलोना का इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था, वो भी पोर्तो जा चुका है, बाय बैक क्लॉज है बार्सिलोना के पास, लेकिन स्टिल देखते हैं उसका आगे क्या होगा। ही इज प्लेइंग वेरी वेल, तो पूरा मिडफील्ड को पैक करके रखा था और आर्सेनल को चलने नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे ओडेगार्ड वगैरह भी उतना क्रिएट नहीं कर पा रहे थे सब चीज़। हैवर्ट्स को आप एज अ स्ट्राइकर खिला रहे थे, उसको एज अ डिकॉय टाइप का खिला रहे थे कि वो थोड़ा ड्रॉप भी कर रहा था, वो सब चीज़ कर रहा था। तो आर्टेटा का बहुत अच्छा मैनेजिंग रहा, नो डाउट इस मैच में उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया ये कल का गेम। लेकिन यार इन माय ओपिनियन आर्सेनल को 2 गोल तो मार देने चाहिए थे। अब जो ट्रोसार्ड का गोल आता है दैट वाज वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा बनाया कि दिया जाता है ट्रोसार्ड को, और वो बहुत अच्छा से फिनिश भी करता है। अब आई फील बैड फॉर पोर्तो कि इतना मेहनत करने के बाद भी वो लोग यहाँ से नॉकआउट हो गए हैं, लेकिन आर्सेनल का दाद देना होगा, दे प्लेड वेरी वेल। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में तो यार दोनों टीम का पूरा स्टैमिना निकल चुका था, बोथ टीम्स ऑफ प्लेइंग फॉर पेनल्टीज। आर्सेनल का अगर आप पूरा मैच के बारे में बात करेंगे तो हाँ वो अपना नॉर्मल सेटअप ही खेल रहे थे, क्विक पासिंग वगैरह, क्विक सब चीज़ को, क्विक कॉम्बिनेशंस एंड एवरीथिंग। और दूसरा तरफ पोर्तो का बारे में बात करेंगे तो लोग डायरेक्ट पासिंग, डायरेक्ट काउंटर अटैक्स, क्विक गेम प्ले में वो लोग ज़्यादा विश्वास रख रहे थे ना, जल्दी जल्दी आगे फेंको, जल्दी बॉल आगे फेंको, जल्दी क्विकली 2 यार बॉक्स में बॉल डालो और कुछ कहीं से कुछ अंडर डालो, उन लोग का यही टैक्टिक था। अब पेनल्टीज पे आ जाए तो हाँ रैम्सडेल नहीं था यहाँ पे, तो आर्सेनल थोड़ा लकी थी कि रैम्सडेल को नहीं खिलाया गया, बिकॉज इज नॉट वेरी गुड इन पेनल्टीज। डेविड आया था पेनल्टीज में, सो ही सेव्ड 2 पेन्स यहाँ पे, और आर्सेनल अपना सब पेन आराम से मार के यहाँ पे मैच को जीत जाता है। अब आर्सेनल के लिए भी एक बहुत अच्छा चांस है टू गो ऑन सेमीफाइनल्स के लिए। क्वार्टर फाइनल में तो यहाँ पहुंच गए, अब देखते हैं उनको क्या ओपोनेंट मिलेगा। और ये वाला जो ड्रॉ होने वाला है इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सब टॉप टीम्स है इस बार ड्रॉ में, सो नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार का ड्रॉ फ्राइडे को ड्रॉ किया जाएगा, और सब टीम्स एट पार है, ऑल गुड टीम्स आर देयर यहाँ पे, और देखना पड़ेगा कि किसको क्या टीम मिलती है और कैसे कैसे ये यूसीएल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये कैसे एडवांस करेगा। खैर गाइस, विद दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और गाइस हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट जीनियस ओवर एंड आउट।